आप भी वृंदावन जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर जाना। पागलों की धरती है, दीवानों की धरती है। जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। शरीर तो आ जाता है लेकिन दिल वहीं रह जाता है। एक अद्भुत प्रसंग आज आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। यह प्रसंग मैंने किसी से सुना है, मुझे बड़ा अद्भुत लगा, बड़ा आनंद आया सुनकर के। सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। बात बहुत पहले की है। दिल्ली में एक लड़की रहती थी। समय से पहले उसके माता पिता बैकुंठ धाम चले गए। लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, बेहद प्रेम करती थी ठाकुर जी से। मन में रह रह करके भाव जागृत होता था कि वृंदावन जाना है, वृंदावन रहना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन रहना है। रातों में उठ जाती थी। बचपन से ही ठाकुर जी से बेहद प्रेम करती थी। अब जब दुनिया में कोई नहीं रहा तो मन में भाव जागृत हुआ कि वृंदावन चली जाती हूं मेरे ठाकुर के पास। और एक दिन वृंदावन आ गई। वृंदावन में कोई जानता नहीं था, सिर्फ बिहारी जी जानते थे। तो बिहारी जी के पास जाती थी, रोज दर्शन करती थी। थोड़ा बहुत काम करने लगी थी। शुरू शुरू में कहीं भंडारे में भोजन पा लेती, कहीं प्रसाद मिल जाता वो पा लेती। सुबह नित्य मंदिर खुलने से पहले मंदिर की देहली पर आ जाती थी। मंदिर के द्वार खुलते थे तो सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करने जाती थी। बिहारी जी से बेहद प्रेम करती थी, निहारती रहती थी बिहारी जी को। आसपास के सब लोग भी जानने लगे थे कि ये मंदिर खुलने से पहले आ जाती है, समय से पहले आ जाती है, यहां बैठी रहती है, बिहारी जी से बेहद प्रेम करती है। ये रोजाना का नियम था। सुबह द्वार खुलने से पहले मंदिर की देहली पर चले जाना, इंतजार करना, द्वार खुलेंगे और मैं मेरे बिहारी जी को देखूंगी। एक दिन हुआ यूं, गोवर्धन की परिक्रमा करने का मन हुआ। अपने लड्डू गोपाल के साथ, जिनकी वो सेवा करती थी, जिनसे बातें करती थी, जिनसे बेहद प्रेम करती थी, उनको लेकर के गोवर्धन की परिक्रमा करने चली गई। थोड़ी थोड़ी सर्दियां शुरू हुई थी। शाम का समय था। अंदर की तरफ से परिक्रमा करनी शुरू की। रात होने लगी। सर्दियों में थोड़ा जल्दी रात हो जाती है। अचानक से मौसम गड़बड़ा गया। बादल आ गए, आंधी चली, तूफान जैसा हुआ और हल्की हल्की बारिश होने लगी। जैसे जैसे बारिश होने लगी, आंधी तूफान बढ़ा, लोग परिक्रमा में से छट गए। लेकिन ये आगे चलती रही अपने लड्डू गोपाल के साथ, ठाकुर जी से बात करती हुई, बिहारी जी से बात करती हुई, लड्डू गोपाल से बात करती हुई, राधा राधा नाम जपती हुई। चलती रही, समय बढ़ने लगा। अर्धरात्रि हो गई। अब आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। भीग गई थी, बारिश तेज हो गई थी, बड़ी ठंड लग रही थी क्योंकि ठंडी का समय था। अपने लड्डू गोपाल को छुपाए हुई थी और बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। अब मन घबरा रहा था कि दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तेज हवा चल रही है, पेड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। डर लग रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। ये लड़की और इसके लड्डू गोपाल वहीं पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उनसे बातें कर रही है, कह रही है, हे बिहारी जी, क्या बिना आपके दर्शन किए ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी? मैं तो आपसे मिलना चाहती हूं, आपको देखना चाहती हूं। इसके लिए तो सब कुछ छोड़कर यहां आई हूं क्योंकि आपसे मिलना है। मुझसे सर्दी सहन नहीं हो रही है, बहुत थक गई हूं। डर लग रहा है, आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मन घबरा रहा है। क्या सच में आप नहीं आएंगे? क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगी? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है? मेरे विश्वास में कोई कमी है? मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए। एक बार तो दर्शन दे देते बिहारी जी। और बिहारी जी से बातें करने लगी, ठाकुर जी से बातें करने लगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रात का करीबन करीबन 1 बजा था। अर्धरात्रि में अचानक से एक 8-10 साल का लड़का आया, पीले रंग की पोशाक पहने हुए, मोटी मोटी आंखों वाला, हाथ में छतरी लिए हुए और दूसरे हाथ में एक दिया लिए हुए, जलता हुआ दिया।
इस लड़की ने देखा कि कौन है ये इतनी रात में, कहां से आया है। तो लड़की ने पूछा कि कौन हो तुम। उस बच्चे ने कहा कि मैं तो यहीं रहता हूं दीदी, आप अकेली रह गई हैं, आओ परिक्रमा पूरी करवा दो, चलो साथ में। तो लड़की ने कहा कि यहीं रहते हो। बोला हाँ मैं यहीं रहता हूं, चलो आपकी परिक्रमा पूरी करवा देता हूं, मेरे पास छतरी भी है, बारिश होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये लड़की अभिभूत होकर के उस लड़के के साथ चलने लगी, साथ साथ चलने लगी। चलते चलते परिक्रमा पूरी हुई। एक जगह आई जहां सड़क के उस पार एक रिक्शा वाला खड़ा था। इस लड़के ने कहा कि जाओ दीदी रिक्शा ले लो। तो लड़की ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन, ये तो बताओ। तो लड़के ने कहा कि नाम जानकर क्या करोगे, तुम्हारा भाई हूं मैं, अपना भाई ही मानो, जाओ रिक्शा ले लो। और ये लड़की आगे आगे चल पड़ी रिक्शा लेने के लिए। सड़क पार करके जाकर के रिक्शा में बैठी, पीछे मुड़ के देखा कि उसको हाथ हिलाएगी, धन्यवाद कहेगी, लेकिन वहां कोई लड़का नहीं था। अचरज से इधर उधर देखा, कहीं कोई लड़का नहीं था। उस रिक्शा वाले को कहा कि भैया ये लड़का देखा आपने। रिक्शा वाला बोला कौन लड़का, आप तो अकेले ही आए हो ना। लड़की ने कहा कि मेरे साथ एक लड़का था जो मुझे छोड़ने आया यहां तक। रिक्शा वाला ने कहा कि नहीं आप तो अकेले आए हो, आपने अकेले सड़क पार की है, मैंने तो किसी को आपके साथ नहीं देखा। अचंभित होकर के, हैरान होकर के रिक्शा में बैठ करके चल पड़ी। सारी रात सारे रास्ते यही सोचती रही कि लड़का कौन था, कहां से आया था। कह रहा था कि अपना भाई समझ लो। मन में भाव आया कि मैं तो बिहारी जी को भाई बोलती हूं, मैं तो अपना भाई मानती हूं अपने लड्डू गोपाल को, कहीं मेरे बिहारी जी तो नहीं थे। फिर मन में दूसरा भाव आया, अरे बिहारी जी ऐसे क्यों आएंगे। फिर बार बार मन में भाव आ रहा था कि हो सकता है मेरे बिहारी जी आए हों, मैं मुसीबत में थी, मुझे बचाने आए हों। सारी रात ये सोचती रही। सुबह जल्दी उठना था, नियम था बिहारी जी के मंदिर के द्वार खुलने से पहले वहां पहुंचने का। 1-2 घंटे का आराम मिला था, बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए। द्वार बंद थे, देहली पर बैठी थी, आंखों में आंसू थे। रात की बात दिमाग से निकली नहीं थी, मन ही मन सोच रही थी कौन था, समझ में नहीं आ रहा था कौन था। मंदिर के द्वार खुले, लोगों की भीड़ अंदर घुसी, ये भी अंदर घुसी। मंदिर के पट बंद थे, अंदर पर्दा किया हुआ था। सब इंतजार कर रहे थे कि पर्दा खुलेगा, बिहारी जी के दर्शन करेंगे। जैसे ही पर्दा खुला, इसने बिहारी जी को देखा तो इसको बिहारी जी की जगह वो लड़का खड़ा दिखाई दिया। इसने आंखें मसली, फिर देखा बिहारी जी की जगह वो लड़का खड़ा दिखाई दिया। ये जोर से चिल्ला पड़ी, ये तो वही है, ये तो वही है, ये तो वही है जो कल रात को आया था, ये तो वही है जो कल रात को आया था। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे, जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि हां यही तो था, यही तो था। सब लोग हैरान थे, पर यहां कोई हैरानी की बात उस तरह से नहीं थी। बिहारी जी को देख करके बहुत लोग रोने लग जाते हैं, बहुत लोगों की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, बहुत लोग पागल हो जाते हैं, बहुत लोग दीवाने हो जाते हैं। लोग देख रहे थे इसकी भक्ति में, इसके प्रेम में वो पागलपन था। गोस्वामी जी से रहा नहीं गया। गोस्वामी जी ने आके कहा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो, क्या हुआ। तो इस लड़की ने बताया कि कल रात मेरे साथ ऐसा हुआ। लोगों की भीड़ लगी हुई थी। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम सच कह रही हो। जब मैंने सुबह बिहारी जी को उठाया तो बिहारी जी के पैरों में रज लगी हुई थी और उनकी पोशाक गीली थी।
मेरी समझ में नहीं आया कि ये रज कहां से आई और बिहारी जी की पोशाक कैसे गीली हो गई। लेकिन अब तुमने बताया, कल अर्धरात्रि में बारिश में तुम्हारे पास आए थे। तुम सच कह रही थी। सब लोग भौचक्के हो गए, हैरान हो गए। ये लड़की रोती रोती बिहारी जी को धन्यवाद करती रही। दोस्तों, वृंदावन साधारण जगह नहीं है, बरसाना साधारण जगह नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए, ये मान लीजिए कि यदि आप वहां जा रहे हैं तो आपसे ठाकुर जी मिलना चाहते हैं, आपसे राधा रानी मिलना चाहती है, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। समुद्र शास्त्र में लिखा है कि कई जन्मों के बाद ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जब आदमी वृंदावन जा पाता है। तो आप विशेष हो जाते हैं जब वृंदावन बरसाना जाते हैं। और यदि आपका प्रेम जागृत हो जाता है, भाव जागृत हो जाता है, तो फिर दुनिया की नजर में आप पागल हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो दिखाई देता है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता है। आप ठाकुर जी को देख रहे होते हैं, राधा रानी को देख रहे होते हैं, उनसे बातें कर रहे होते हैं, उनसे मिल रहे होते हैं। आप उस वृंदावन में होते हैं जो अप्रकट वृंदावन है, जो हर किसी को दिखाई नहीं देता। फिर आप अप्रकट वृंदावन का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।